जल्दी जल्दी आ जाओ, आज ये वाला पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने T&W का टोनर यहाँ पे यूज़ करा है। टोनर यूज़ करने से हमारी स्किन जो अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इम्यूलेटिंग प्राइमर। आप इसको एज अ प्राइमर एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो ही, ठीक है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई नहीं है, आपकी स्किन जो है ऑयली स्किन में आती है, तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे, आप मैटिफाई प्राइमर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्राइमर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है स्टेपलिंग ब्रश। इससे अगर आप प्राइमर यूज़ अप्लाई करते हैं तो आपका प्राइमर जो है अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से प्राइमर अप्लाई करा इस ब्रश से, या फिर अपने हाथ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रश का ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छे से प्राइमर अप्लाई करने के बाद में हमारी स्किन जो अच्छे से प्रैप हो गई है। अब बारी आती है करेक्शन की। करेक्शन के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाता है। शेड है इसका वार्म हनी। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है इतनी ज़्यादा तो आप डार्क शेड का कंसीलर से अपने करेक्शन कर सकते हैं। आपको नीड नहीं है ऑरेंज कलर लगाने की, ठीक है। कंसीलर लगाने के बाद में मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर। आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेना, ना ही आपको वेट लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं करनी ताकि आपका जो नीचे का कंसीलर जो है वो हट जाए। करेक्शन आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक सिंगल शेड यूज़ करा है, कोई ऑरेंज कलर यूज़ नहीं करा है। तो आप सिंगल कलर से भी करेक्शन कर सकते हैं। आपको किसी ऑरेंज कलर की नीड नहीं होती अगर आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है नार्स का फाउंडेशन। शेड है ये पंजाब, जो मेरी स्किन टोन पे एग्जैक्टली मैच होता है, तो मुझे इसमें कुछ भी मिक्स करने की नीड नहीं होती है। अगर आपको नार्स का फाउंडेशन बाय करना है तो आप उसके 2 शेड बाय कर सकते हो, बार्सिलोना या फिर बार्सिलोना, और एक आप पंजाब या गोबी शेड आप बाय कर सकते हो, ठीक। तो ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। आप देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ पे काबू की ब्रश का यूज़ करा है फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। देन इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि अगर आपको कवरेज अच्छी देनी है, मुझे यहाँ पार्टी मेकअप करना है, मुझे फंक्शन में जाना है, तो मैंने यहाँ पे पहले मुझे कवरेज अच्छी देनी है। कवरेज के लिए मैंने पहले यहाँ पे काबू की ब्रश का यूज़ करा है, ठीक है। बाकी मैंने फिनिशिंग के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा था, जिसकी वीडियो नहीं बनी है। देन अब बारी आती है हाईलाइटिंग की। हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर। कंसीलर जो है मेरे शेड से 2 शेड लाइटर है। इसका नेम मुझे नहीं पता क्योंकि वो मिट चुका है अब, ठीक है। तो आप हाईलाइटिंग देख सकते हैं आपको किस किस एरिया पे करनी है और कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे अंडराइज पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे और फोरहेड पे मैंने हाईलाइटिंग करी है, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे नोज़ पे करी है। आप इसको जहाँ पे आपका कंसीलर लगा होता है आपको उसको वहीं ब्लेंड करना होता है, इधर उधर आपको कहीं भी ब्लेंडिंग नहीं करनी होती है। हाईलाइटिंग आप देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको करनी है। हाईलाइटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो है वो और भी ज़्यादा निखर कर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने हाईलाइटिंग करी वहीं पे उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके अंडर आइज के नीचे तो आपको लगता है कि थोड़ा ग्रेश हो रहा है, आपका फाउंडेशन जो है कम लगा हुआ है, तो आप हाईलाइटिंग करोगे तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन लगाने की नीड नहीं होती है। आप हाईलाइटिंग से भी वो अच्छे से अंडर आइज के यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत हल्के हल्के हाथ से हाईलाइटिंग करो, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ क्रीम कंटोर। क्रीम कंटोर के लिए मैंने लिया माइग्लेम की स्टिक ली है ये। क्रीम कंटोर मेरे को नीड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिखाना था कि आप क्रीम कंटोर कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ईयर्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको स्टार्ट करनी है क्रीम कंटोर। आपके आई बॉल जहाँ पे आपको ख़त्म हो रहा है, इन लास्ट आउटर कॉर्नर वहाँ तक आपको लेके जाना है। देन आप जो लाइन पे भी आप कंटोर कर सकते हो। अगर आपकी जो लाइन किसी की डबल चिन है या फिर किसी का फेस हैवी है तो वहाँ पर आप कंटोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कंटोरिंग इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, आप सिर्फ शेडो देके भी काम चला सकते हो, तो आप क्रीम कंटोर को अवॉइड करोगे, वहाँ पर आप ब्राउन्जर का यूज़ करोगे। कंटोर आपका वहीं पे ब्लेंड करना है जहाँ पे आपने कंटोरिंग करी है। अगर आप इधर उधर ब्लेंड करोगे तो आपका फेस जो है पूरा काला हो जाता है। तो चिन एरिया पे जो हम कंटोरिंग ब्लेंड करते हैं, सॉरी चिन एरिया पे जो कंटोरिंग ब्लेंड करते हैं वो हम ऊपर की साइड ब्लेंड करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो लाइन पे हम जो कंटोरिंग करते हैं वो हम करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से कंटोरिंग करनी है। इसके बाद में अब बारी आती है ब्लशर की। यहाँ मैंने O2 का ब्लशर लिया है। आप ब्लशर लो, देन उसको अच्छे से वार्म अप करो, देन उसके बाद में अप्लाई करोगे तो आपका ब्लशर जो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। तो आप ब्लशर देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। पहले मैंने फिंगर से अप्लाई करा है, देन उसके बाद में मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। एक नेचुरल ग्लो आता है इससे अगर आप लिक्विड ब्लश यूज़ करते हो तो। पाउडर ब्लश कई बार ये होता है कि वो हट जाता है जल्दी से, वो स्टे नहीं करता इतने लॉन्ग टाइम तक। तो आपको लिक्विड ब्लश आप यूज़ करोगे तो आपका ब्लश जो है लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, ठीक है। दोनों साइड मैंने लिक्विड ब्लश लगा लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में बारी आती है बेस को सेट करने की। बेस सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ PAC का ट्रांसलूसेंट पाउडर। शेड नंबर है इसका 10। अब ये वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर बाय कर सकते हो अगर आप आवर ग्लास या फिर आप
लोरा मर्सियर पाउडर नहीं बाय कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप पीएसी का पाउडर बाय कर सकते हो। बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है ये भी, और आप बिगनर्स हो या फिर एज अ प्रोफेशनल भी अपने क्लाइंट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पाउडर को। तो मैंने अच्छे से बेस को सेट कर लिया है, ब्रश की मदद से मैंने यहाँ बेस को सेट करा है। अब बारी आती है पाउडर ब्लश की। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 452 का ब्लशर। ये 2 शेड में आपको मिलता है, छोटी सी किट है ये, एक पीच में और एक पिंक में। अब हम आईब्रो डिफाइन करेंगे। आईब्रो डिफाइन के लिए मैंने यहाँ पे लोकल सी ये मैंने आईब्रो डिफाइनर मैंने पेंसिल लिए हैं। ये मुझे ब्रांड भी नहीं पता किस चीज़ का, कौन से ब्रांड की है ये। हम आईब्रो अच्छे से डिफाइन करेंगे। मैंने प्रॉपर शार्पनेस नहीं दी है, सिर्फ नॉर्मली आईब्रो डिफाइन करा है, ठीक है। स्पूली इसके पीछे ही होती है तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। देन अब हम लगाएंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ यूज़ करी 4F22 का हाईलाइटर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हाइलाइटर है, कितनी अच्छे से इसमें ग्लोसी एक शाइनी बेस मेरा बन गया है अब, ठीक है। तो मैंने चेहरे पे, चिन पे, थोड़ा सा क्यूपिड बो पे और नोज़ पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। फोरहेड पे भी हम हाइलाइटर लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा फोरहेड जो छोटा है। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो फोरहेड पे आप हाइलाइटर अवॉइड करोगे, सेंटर में हाइलाइटर नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा बेस जो है पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमारी आती है हमारी आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पहले कंसीलर लगाया है। कंसीलर मैंने वही इनसाइड का कंसीलर लिया है। लाइट शेड का आपको कंसीलर लगाना होता है, डार्क शेड यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। तो मैंने लाइट शेड का कंसीलर लिया जिससे हमने हाईलाइटिंग करी थी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अंडर आइज के नीचे हमने पाउडर लगा दिया ताकि हमारा कुछ भी आई शेडो गिरे तो हमारा बेस जो है ख़राब ना हो, ठीक है। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्रोश की आई शेडो पैलेट। ये द शो स्टॉपर आई शेडो पैलेट है, ठीक है। द शो स्टॉपर आई शेडो पैलेट है। ये बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है। अगर आप एज अ बिगनर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्राइड आप आई शेडो पैलेट बाय करना चाहते हो तो आप ये वाली पैलेट डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छी पिगमेंट्स हैं ये। वन टाइम वन स्वेच में अप्लाई हो जाता है, फॉल आउट बिल्कुल नहीं होता है, डस्ट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले हमने लाइट ब्राउन शेड उठाया है, फिर डार्क ब्राउन लेके हमने आउटर कॉर्नर पे उसको पिक कर दिया है, ठीक है। आई शेडो हम उसी आई शेडो को, सेम शेडो को हम लोअर लैश पे अप्लाई करेंगे। सेम ब्रश में अप्लाई कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी सिंगल ब्रश से आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सेम ब्रश यूज़ किया है, वही सेम आई शेडो यूज़ करा है मैंने। अब इनर कॉर्नर्स पे और लिड पे मैं अप्लाई करूँगी शिमर। इसी का ही मैंने शिमर यूज़ करा है, कोई अलग से पैलेट मैंने यूज़ नहीं करी। इसी आई शेडो पैलेट में से मैं शिमर यूज़ करा है मैंने गोल्डन शेड का, ठीक है। आई मेकअप आपके सामने है, आप देख सकते हैं सिंगल शेड से या 2 शेड से भी आप इतना अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं। शिमर्स को अगर आप फिंगर से लगाओगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, अगर आप उसको ब्रश से लगाओगे तो इतना ईजिली अप्लाई नहीं होता। यहाँ मैंने ग्लिटर यूज़ करा है, पिंक बाइट का एक ग्लिटर है ये। शेड इसका अभी मुझे याद नहीं है क्या है, बट पिंक बाइट ब्रांड का ये ग्लिटर है, थोड़ा सा गोल्डन में आता है। देन उसके बाद मैंने लोअर लैश में मैंने काजल यूज़ करा है, ठीक है। वाइट काजल मैंने यहाँ पे अवॉइड करा है, मैंने यहाँ पे ब्लैक काजल यूज़ करा है। लिप लाइनर मैंने यूज़ करी है स्विस ब्यूटी की अगेन। लिप लाइनर के बाद मैंने उसी से ही आई शेडो और लिप्स फिल कर दिया है। अभी लैश लगाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करी ग्लू आई ब्रांड की ग्लू है ये, मात्र 50 रुपीज़ की ग्लू आ जाती है, बहुत अच्छे से स्टे करती है आई लैशिश का आपको, ठीक है। अगर आप एज अ प्रोफेशनल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्राइट्स भी आप ये बहुत चली जाती है, ठीक है। देन आई लैशिश लगाने के बाद में हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में हमने मस्कारा लगाया है और आई लैशिश को अच्छे से फिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया आपस में, ठीक है। फेक आई लैशिश और रियल आई लैशिश को हमने अच्छे से मर्ज कर दिया है ताकि वो अलग से ना दिखे, ठीक है। मस्कारा मैंने यूज़ करा है स्टेज ब्रांड का। तो आप 5 मिनट में वाला आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको जल्दी है तो आप सिंगल शेड, ट्रांजिशन शेड लो, देन डार्कर शेड आप लेकर के आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो शिमर लगा करके। लिप लाइनर के बाद में मैंने यहाँ पे लगाया है लिपस्टिक मैंने ली है बेक ब्यूटी की ब्रांड है ये, और बहुत छोटी सी लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। फाइनल लुक